कि कुछ लोग दान दिए, नरक गति में चले गए, और कुछ लोग दान दिया और परमात्मा होने का बीज अपने में अंदर प्रकट कर लिया, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, स्वर्ग प्राप्त कर लिया और मोक्ष पाने की योग्यता आ गई। अब एक ही दान है, लेकिन गलत इरादों से दिया गया, गलत भावनाओं से दिया गया, गलत तौर तरीकों से दिया गया, तो दान भी नरक में ले जाने वाला हो गया। और वही दान सद्भावों से भर के दिया गया, आनंद और प्रीति से दिया गया, बिना किसी चाहत के और बिना किसी अपेक्षा के दिया गया, वो दान आदमी को मोक्ष की ओर ले गया। दान में मात्रा का महत्व नहीं, भावों का महत्व है। दान अमाउंट में छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी आती है भगवान आदिनाथ के पूर्व जन्मों की। भगवान आदिनाथ का पहला जन्म जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेखित है, उसमें वो एक सार्थवाह थे। पुराने ज़माने में सार्थवाह हुआ करते थे। नगर में, गांव में एक बड़ा सेठ जिसके पास में बहुत धन संपत्ति है, और जो व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जब जाता है तो अपने साथ पूरा काफिला लेके चलता है, और वो काफिला में गांव भर में ढिंढोरा पिटवाता है कि जिस जिसको चलना है व्यापार करने के लिए सब मेरे साथ चलो, तुमको पूरे रास्ते की सुविधा मैं दूंगा, व्यापार करने के लिए पूंजी भी दूंगा, साधन की कमी है तो वो भी दूंगा, जो प्रॉफिट हो जाए तो तुम्हारा, तुम लेके घर आ जाना। ऐसे उदार लोग होते थे, सारफा होते थे, और वे पूरा काफिला लेकर के व्यापार करने के लिए जाते थे। तो धन्ना सार्थवा लेकर के घर चला। तो उस ज़माने में एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल था, मार्ग में कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। तो उसमें खाने का, पीने का, रहने का सारा सामान उनके साथ चलता था। साधु लोग भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाते तो वो भी इंतज़ार करते कि कब कोई सार्थवा जाएगा, काफिला जाएगा, तब हम उनके साथ जाएंगे। तो कुछ जैन साधु थे, कुछ अन्य मती के साधु थे, सब साधु भी उसके साथ हो लिए। अब घना सार्थवा ने सबकी देखभाल करी, ये एक साधु की देखभाल करना भूल गया, जो तपस्वी था, मांस खामण के तप किया करता था। उसने मांस खामण का तप कर लिया, क्योंकि किसी ने उससे पूछा नहीं आहार पानी के लिए, और उसने किसी को कहा नहीं आहार पानी के लिए। उसका मांस खामण होने लगा। किसी दिन धना सार्थवा को ख्याल आया, ओहो जब मैं चला था तो मेरे साथ एक साधु महाराज भी चले थे, उनका तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया कि उनको भोजन पानी मिला भी है कि नहीं मिला। तो बड़ा उसको खेद हुआ, वो तुरंत भागा भागा गया, गुरु भगवान के चरणों में गिरा, क्षमा मांगी कि मेरे से तो भूल हो गई, मैं तो भूल ही गया आपको, कि मैं आपको भी साथ लेके चला था, आपके आहार पानी की तो मैंने व्यवस्था ही नहीं की। पधारो मेरे रसोड़े में, भोजन तैयार है, भोजन लो। साधु महाराज ने भी देखा, 1 महीना हो गया, मांस खामण तो हो गया, पारना तो करना ही है। पात्र लिया, झोली में डाला और उसके रसोड़े में गए, तो तब तक सबका खाना हो चुका था, कुछ बचा ही नहीं था खाने में। और वो लेकर के आया महाराज साहब को, और कुछ बहरा ही नहीं। उसको बड़ा दुख होता। उसने देखा आसपास में क्या चीज़ पड़ी है, उसने देखा घी का भरा हुआ पात्र पड़ा, जो घी से भरा है। उसने महाराज जी को कहा, पात्र खोलो, घी बहर लो। इतनी शुद्ध भावना से उसने घी बहराना शुरू किया। घी बहराते बहराते उसके भाव धारा एकदम उत्कृष्ट हो रही, अहो मन में अहो भाव आ रहा है, तो धन्य मुझे मौका मिला, और मैं कितना भूल गया, वो भी उसको दुख था, और अब मौका मिला, इस बात की भी खुशी आनंद था। वो खुश मन से एकदम आत्मिक भाव से पात्र के अंदर घी डालता गया, डालता गया, डालता गया। उसका ध्यान और धारा इतनी ऊंची उठ गई कि उसको ये भी ख्याल नहीं आया कि उसको पात्र पूरा भर चुका और घी बाहर जा रहा है। साधु महाराज की भी भावना उत्कृष्ट, और बहराने वाले की भावना भी उत्कृष्ट, और वे भी भूल गए कि घी बाहर जा रहा है तो जा रहा है। उस उत्कृष्ट भावना के परिणाम स्वरूप उस धन्ना ने उस साधु के साथ आत्मिक रिश्ता बना लिया, और तब उस साधु के भीतर से जो सद्भावना, जो तपस्या का फल, जो उसकी साधना का पुण्य था, वो सब उसकी ओर ट्रांसफर हो गया। हम जिसको देते हैं, जिसको अपनी वस्तुएं शेयर करते हैं, हम उसके साथ अपनी किस्मत का भी एक अंश जोड़ लेते हैं। इसीलिए साधु लोगों को देना प्राचीन काल से कहा गया कि पुण्य का हेतु है, मुक्ति का हेतु है। क्योंकि जब तुमने साधु को जो तुम्हारा उत्कृष्ट है वो तुमने दिया, तो साधु के पास जो उत्कृष्ट है वो तुमको देगा।
मुफ्त का तो कोई साधु भी नहीं लेने वाला। प्रकृति में असंभव है कि कोई चीज किसी की मुफ्त की ली जा सके। तुमने किसी साधु की साधना में सहायता पहुंचाई तो वापस उसकी साधना का कोई ना कोई पुण्यांश, हो सकता है 10%, हो सकता है 20%, वो साता पहुंचाने वाले को पहुंच जाता है। परस्पर ऋणानुबंध है। अब इतनी प्रीति उस साधु के अंदर पैदा हुई, बाद में उनकी भावधारा हटी, अरे घी तो पात्र से बाहर आ गया। साधु ने उसको धर्म लाभ कहा, उसको कुछ ज्ञान की बातें कही, और उसके अंदर भी इतना प्रेम भाव, वो साधु महाराज के चरण पकड़ करके बैठा, कुछ ज्ञान की बात कहो, सुनता गया आनंद भाव से, अश्रु आ रहे हैं, आंखें आ रही, आंखों से पानी बह रहा है, जो एकदम मस्त। उस भावधारा में उसने स्वर्ग का आयु क्रम बांध लिया, और उस साधु की प्रीति के वजह से साधना से प्रीति पैदा हुई, और साधना की प्रीति की वजह से उसके भीतर में साधना के बीज अंकुरित हो गए, और वही धन्नासार्थवान ने उसी भव के अंदर सम्यक्त्व को प्राप्त किया, राइट विजन उसको मिला, और उसके अंदर में जो बोधि जागृत हुई, उसी बोधि ने तीर्थंकर बनने का उसका रास्ता बना दिया। और वो भगवान आदिनाथ तीर्थंकर हुए। उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? साधु के पात्र में घी का दान करने से। दान ही उसके भीतर की सारी यात्रा को प्रारंभ करने वाला बन गया। उसके विपरीत चलो, दान से कितना नुकसान हुआ। एक परिवार था जिसमें 4 देवरानी जेठानी थी। बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, सबने सोचा अपना अलग अलग घर बना लो तो अच्छा, आपसे झगड़े फसाद नहीं होंगे, जैसे आज सोचते उस जमाने में सोचा गया। चारों ने अपने अलग अलग घर बना लिए, बिजनेस सबके अलग अलग थे, लेकिन भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो जो बड़ा भाई था ना, बड़े भाइयों, तो जो बड़ा भाई था उसने एक ऐसा आयोजन किया, ऐसा बात है कि हम हर संडे चारों में से किसी एक के घर में भोजन लेंगे। उस दिन सबका सामूहिक भोजन होगा, एक ही घर में खाना बनेगा, बाकी सारे भाई बच्चे भाभियाँ सब उसी में आके खाना खाएंगे। महीने में 4 संडे आते, कभी कभी 5 संडे आते, तो हर रविवार उनके आपस में इस तरह से भोजन चालू हो गया। अब एक दिन वो तीसरी या चौथी जो भी नंबर की थी ब्राह्मणी, उसका नंबर था खाना बनाने का। आज उसके घर में सबका खाना होने वाले था। जिसके घर में खाना बनता सब बढ़िया से बढ़िया खाना बनाते, अच्छे से अच्छा आइटम बनाते, सबको खुश करते। और उस दिन उसने जो साग बनाया, वो साग बनाने के बाद टेस्ट किया तो पता लगा एकदम ये तो कड़वा तुम्बा निकला, जहरीला तुम्बा था। तो खूब मीठा डाला उसको अंदर, खूब मीठा डाला कि वो कड़वाहट खत्म हो जावे, लेकिन जो सबको तोरी कड़वी हो, ऐसे तुम्ब फल था, एकदम कड़वा था। और उसमें कितना भी कुछ भी डाल दो, तो कड़वा तो कड़वा ही रहने वाला है। उसने खूब गुड़ डाला होगा, लेकिन वो मीठा तो हो गया, लेकिन वो कड़वापना नहीं गया, जहरीला तुम्बा था वो। उसने देखा मैंने इतनी कढ़ाई भरा बना तो दिया, और इसका होगा क्या, डालूंगी कहाँ। जितने भी उसने खिड़की से देखा, बाहर एक महाराज साहब, साधु महाराज भिक्षा का पात्र लेकर के गोचरी लेने निकले हुए हैं। तो उसके मन में ख्याल आया, जैन साधु है, ज़्यादा सवाल जवाब तो करेंगे नहीं, तो यूँ करे बुला करके इनके पात्र में बोरा देते हैं, क्योंकि बाहर तो कोई डाल नहीं सकती, इनके पात्र में भिक्षा भी चली जाएगी और मेरे ऊपर से बला भी टल जाएगी। तो उसने महाराज जी को निमंत्रित किया। महाराज जी वहाँ से गुजर ही रहे थे, वो पहुँच गए, उनके पात्र में वो सारा कढ़ाई भरा शाक बहरा दिया और अपने मन को सेटिस्फेक्शन दे दिया, चलो हो गया कल्याण, मैं तो छुट्टी हुई, अब नया बनाती हूँ। अब उधर क्या हुआ, महाराज जी अपने गुरु के पास गए, उन्होंने भिक्षा पात्र खोल के दिखाया। गुरु ने जैसे ही देखा और कहा ये तो बड़ा कड़वा है, तो जहर है, जो खाएगा वो मर जाएगा, यूँ कर इसको किसी एकांत स्थान पे जाकर के पलट करके आ जाए, छोड़ करके। तो वो जो महाराज साहब थे, उनका नाम था धर्म रुचि। वो धर्म रुचि महाराज साहब जंगल में गए, उस कड़वे तुम्बे के आहार को उन्होंने जैसे एक बूंद भी डाली, तो उसकी मीठेपन की वजह से, स्वाद की वजह से, खुशबू की वजह से चींटी आ गई, और चींटी आकर के जो खाए वो मर जावे, जो चींटी आवे वो मर जावे। उनको लगा इतना बड़ा सारा शाक अगर मैं इस पर डाल दूंगा तो ज़मीन पे लाखों कीटाणु मर जाएंगे, लाखों चींटे मर जाएंगे, तो इतने सारे प्राणियों का घात हो जाएगा, और मेरे देखते देखते घात हो जाने वाला ये तो, और इस सब का कारण मैं ही बनने वाला, क्योंकि मैंने वो शाक वहाँ डाला। तो क्यों ना इस शाक को मैं ज़मीन पे डालने की बजाय अपने भीतर ही गिरा दूँ, इधर तो मेरे एक के प्राण जाएंगे, नहीं तो लाखों करोड़ों जीवों के प्राण चले जाएंगे। इतना उत्कृष्ट भाव आया। उन्होंने वो सारा शाक अपने पेट में डाल दिया, तुरंत उनके प्राण जाने थे, वो मर गए, लेकिन संतारा कर लिया।
समाधि भाव में रहे और मर के सीधा उत्कृष्ट देवलोक में चले गए, अनुत्तर विमान के देवता बने। उधर गुरु को ख्याल आया अभी तो मेरा शिष्य क्यों नहीं आया। अब बात तो खबर फैलनी थी, फैल गई पूरे गांव में कि किसी ने ऐसा आहार बहराया जो जहरीला था। अब पता किया किसने बहराया, तो बात गांव तो छोटे होते, पता लगना वाजिब बात थी कि इस घर में गए थे और इस ब्राह्मणी ने बहराया था, नागश्री ब्राह्मणी उसका नाम था, इसने बहराया और इसकी वजह से ऐसा हुआ। और जैसे घर के सारे भाइयों को पता लगा तो बोला तूने ऐसा क्यों किया। ये पति ने बोला, उसके जेठ ने बोला तूने ऐसा क्यों किया। अगर तुझसे गलती हो गई तो स्वीकार कर लेती, नया बना देती, इसको कहीं बाहर छोड़ाती, कहीं खत्म कर देती। तू महाराज के पात्र में क्यों डाला, तुझे उनकी महाराज की जान ले ली तूने तो, और तपस्वी मुनि की जान ली, और वो 1 महीने की मास कमर की तपस्या के बाद निकले हुए मुनि थे। तेरी वजह से उनकी जान चली गई। तो पूरे गांव वालों ने उसको अपने गांव से डंडा मार मार करके, दुत्कार करके, धिक्कार करके निकाल दिया। वो ब्राह्मणी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करती हुई अपने घर से गई, पति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, और बड़ी पछताई कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब क्या कर सकती। और बुरे भावों में मर गई, साधु के प्रति भी दुष्ट भाव, समाज वालों के प्रति भी दुष्ट भाव, परिवार वालों के प्रति भी दुष्ट भाव, पति के प्रति भी दुष्ट भाव, और दुष्ट भावों में मर के सीधी नरक में पहुंच गई। वही जीव किसी और समय में घूमता 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 द्रौपदी का जीव बना। वो द्रौपदी के पूर्व जन्मों की कथा है, जब वो नागश्री ब्राह्मणी थी। तो एक ने दान दे के नरक का रास्ता लिया, एक ने दान दे करके भगवान होने का रास्ता लिया। तो घटना एक, दान प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इस दान की प्रक्रिया के पीछे सबकी भावनाएं अलग अलग है, और जिसकी जैसी भावना उसका वैसा भविष्य। यथा भाव तथा भावी, जैसा भाव होगा वैसा ही भविष्य बन जाएगा। इसलिए क्रिया में धर्म नहीं, दान एक क्रिया थी, क्रिया में धर्म नहीं। धर्म कहाँ था, भाव की विशुद्धि, समझ की विशुद्धि। जब समझ और भाव सही होता है तो आप धर्म में हो। जय हो।